अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। टेस्ट का वो पीपीएससी का हो या एफपीएससी का हो, उसका पैटर्न कुछ भी हो जाए, उसका सिलेबस कुछ भी आपके सामने आ जाए, लेकिन जो सब्जेक्ट से मुतालिक जो होंगे क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा ज़्यादा ही होंगे। मैक्सिमम उसके अंदर जो सवालात होंगे वो सब्जेक्ट से मुतालिक होते हैं। और एक बात सब में मुश्तरक होती है कि उसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो उसमें जो सबसे ईजी वे जो तैयारी करने का होता है हमारे पास टेस्ट की, वो ये है कि जिस सब्जेक्ट की आपने तैयारी करनी है, इस्लामियात की है, पाक स्टडीज़ की है, किसी भी सब्जेक्ट की है, तो उस सब्जेक्ट की आप एमए की बुक्स उठाएं और एक एक बुक को लेकर आप उसको पढ़ें और उसको जहाँ पर आप अंडरलाइन करते जाएं, जहाँ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसका एमसीक्यूज़ बन सकता है, इस लाइन का या इस जो है वो सतर का, उसको आप अंडरलाइन करें, उसके नोट्स बनाएं और वो अपने पास महफूज कर लें। जब भी आपने तैयारी करनी है उन्हीं अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स में से आप तैयारी करें। और जो मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल होती हैं उनको सबसे आखिर में आप जो है वो उससे मुताला उसको पढ़ें, क्योंकि उसके अंदर आमतौर पे बहुत सारी वो कुछ गलतियां भी होती हैं जो आपने खुद जो आपने पढ़ा होगा और पढ़ के नोट्स बनाए होंगे, वो एक तो आपके जहन नशीन भी आपके अंदर वो बात रह जाएगी, और दूसरा ये आपके लिए बहुत अथेंटिक और ईजी वे होगा आपकी तैयारी करने का। तो आज हम जो है ये ऐसे ही बिल्कुल इस तरह की एक वीडियो हम आपके सामने ये पेश करेंगे। तो एक एक सब्जेक्ट को हम लेंगे और एक सब्जेक्ट की उसके जो है पूरी बुक की हम के अंदर से जितने मुमकिन एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो आपके सामने पेश करेंगे। बहुत थोड़े टाइम के अंदर यूँ समझ लें कि आपके पास जो है एक वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो उसमें आपकी एक सब्जेक्ट की, हमारे पास अगर जो मेन सब्जेक्ट्स जो हैं वो 10 हैं इस्लामियात के हवाले से, तो इस्लामियात के एम ए इस्लामियात के हम जो उन सब्जेक्ट्स को लेकर एक एक बुक को लेकर हम उसके ऊपर जो है अगर आप उसके बारे में एक वीडियो देख लेते हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और मैं कोई शख्स भी इसका दावा नहीं कर सकता कि ख़ास तौर पे एम ए इस्लामियात के अंदर कि इस्लामियात का सब्जेक्ट इतना वसी है कि कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने इसको मुकम्मल तौर पर कवर कर लिया है। तो बिल्कुल इसी तरह ये भी एक मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं ये नहीं कहता कि मैंने इसको सारा जिस सब्जेक्ट की मैं बुक उठाऊँगा उसको मैंने सारा के सारा उसको कवर करूँगा, नहीं, उसके उस बुक के हवाले से जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं मुमकिन, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उन सबको आपके सामने जो है वो पेश करूं। और इसके अलावा जो किताबियात जो हैं उसके हर जो एम ए इस्लामियात के अंदर जो हर बुक के अंदर उससे मुतालिक जो किताबें जो उसूल और जो माखज़ जो बड़ी किताबें होती हैं, जो हमारे प्राइमरी सोर्सेज जो होते हैं, उसको भी जिक्र किया होता है। तो उसको भी इंशाल्लाह हम देखेंगे साथ साथ कि उनके मुसन्निफ़ीन के नाम। तो इंशाल्लाह चलते हैं वीडियो की तरफ, तो आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। तो चलें पहली वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो सबसे पहला सब्जेक्ट जो लिया है वो उसूल फ़िक़्ह है, और इसमें जो है हम सबसे पहले जो इसके अंदर एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उसको बयानी अंदाज़ के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि वीडियो के अंदर बहुत जल्दी अल्फाज बोलता रहूँ ताकि आपको जो है वो टाइम आपका कम से कम जो है वो लगे और आपको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हासिल हो सके। तो देखते हैं। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो हमारे पास इसमें कोई तरतीब आपको ऐसी ख़ास नहीं मिलेगी, क्योंकि रैंडमली मैंने जैसे उसको मुझे मिलते गए और मैंने अंडरलाइन करके उसको नोट करता अपने नोट्स बनाता आया। तो लेकिन ये है कि आपको एम ए इस्लामियत के हवाले से आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपने पहले बहुत रिपीट हो चुकी होंगी आपको बार बार। आपको शायद लगेगा कि बिल्कुल ये बिल्कुल इब्तिदाई बातें हैं, लेकिन मैंने उनको भी शामिल किया है ताकि अगर कोई दोस्त इब्तिदा से अगर उसको ज़रूरत है तो उसको उसमें भी फ़ायदा हो जाए। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कि फ़िक़्ह के बुनियादी माखज़ वो 4 हैं। नंबर 2, लफ्ज़ असल का मुकाबिल फ़रा है। नंबर 3, मालूम और बयान की हुई बात को अज़-सर नौ ज़िक्र करना तहसील हासिल कहलाता है। नंबर 4, उसूल फ़िक़्ह की तारीख़ इतनी ही कदीम है जितनी ख़ुद फ़िक़्ह की। नंबर 5, इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाह की कुतुब ज़ाहिर रिवाया कहलाती हैं। नंबर 6, ज़ाहिर रिवाया के अलावा इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की कुतुब नादिर रिवाया, जो ज़ाहिर रिवाया के अलावा जो कुतुब हैं वो नादिर रिवाया कहलाती हैं। और किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला करने में अंजाम और नताइज को पेश नज़र रखना हुक्म बिल माआल कहलाता है। क़यास का सबसे पहले इस्तेमाल हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने किया। सूरह बकरा में बेवा की इद्दत 4 माह 10 दिन है, जबकि सूरह तलाक में हामला की इद्दत वज़ा हमल है। नंबर 10, छोटी सूरह निसा सूरह तलाक जो है सूरह बकरा के बाद नाज़िल हुई। नंबर 11, 20वीं सदी के अवाइल में मगरिब में उसूल फ़िक़्ह का मुताला शुरू हुआ। नंबर 12, ख़ास की 3 अक़साम हैं, शख्सी, नौई और जिनसी। नंबर 13, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने क़यास के बजाय अक़ल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। नंबर 14, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक क़यास और इज्तिहाद में कोई फ़र्क नहीं। नंबर 15, हुक्म और इल्लत के ताल्लुक़ को मनात कहते हैं। नंबर 16, फ़िक़्ह इस्लामी के कुल माखज़ 12 हैं। बुनियादी माखज़ जो हैं वो 4 हैं, उसके बाद जो ज़ैली माखज़ जो है वो कुल 8 है, तो उसको मिलाकर कुछ जो है वो 12 हुए।
नंबर 17 कुरान पाक में 4 फ़िक़ही उसूल हैं। नंबर 1 अदम हरज, नंबर 2 किल्लत तकलीफ़, नंबर 3 तदरीज, नंबर 4 नस्ख। नंबर 18 मकासिद शरीयत की 5 अक़साम है। नंबर 1 हिफ्ज़ जान, नंबर 2 हिफ्ज़ नफ्स, नंबर 3 हिफ्ज़ अक़ल, नंबर 4 हिफ्ज़ नस्ल और नंबर 5 हिफ्ज़ माल। नंबर 19 है उर्फ़ की 2 अक़साम है, उर्फ़ सही, उर्फ़ फ़ासिद। और नंबर 20 है मसाले मुरसला फ़िक़ह मालिकी का उसूल है। और नंबर 21 मसाले मुरसला की बुनियाद मसलहत पर होती है। नंबर 22 असह मज़हब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का शराय मिन क़बलिना के अदम इतबार का है कि इनका इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का असह मज़हब तो यही है, लेकिन जो फ़िक़ह शाफ़ी के अंदर शराय मिन क़बलिना का भी जो है वो इतबार किया जाता है। और जो उर्फ़ के मोतबर होने की कुल 6 शराइत हैं। नंबर 24 फ़न जरह व तअदील के सबसे बड़े इमाम याहया बिन सईद अल-क़त्तान हैं। और नंबर 25 इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह का असल नाम नुमान बिन साबित और 80 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई, 150 हिजरी में इनकी वफ़ात है। नंबर 26 इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह और इनकी 93 हिजरी में पैदाइश है और 179 हिजरी में इनकी जो है वो वफ़ात है। नंबर 27 इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का असल नाम मोहम्मद बिन इदरीस है और 150 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 206 हिजरी में इनकी वफ़ात है। और शाफ़ी जो है था, शाफ़ी नाम के इनके अजदाद में से एक थे, इनके जो दादा जो थे उनका नाम शाफ़ी था, तो इनकी वजह से ये इमाम शाफ़ी कहलाए। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह 164 हिजरी में पैदाइश और 241 हिजरी में वफ़ात। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह इनका असल नाम याकूब है, 113 हिजरी में पैदाइश और 183 हिजरी में वफ़ात। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह 132 हिजरी में पैदाइश और 199 हिजरी में इनकी वफ़ात है। नंबर 31 है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह 7 अदिल्ला को पेश नज़र रखते थे, 4 बुनियादी माखज़ और 3 जो बुनियादी माखज़ कौन से किताब और किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और जो है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह 7 अदिल्ला को पेश नज़र रखते थे, 4 तो बुनियादी माखज़ हो गए और 3 जो है किताबुल्लाह पर क़ियास, सुन्नत पर क़ियास और इजमा पर क़ियास। नंबर 32 है फ़िक़ह शाफ़ी में आरा और अक़वाल को नक़ल करते हुए 3 तरह की ताबीरात इस्तेमाल की जाती हैं। नंबर 1 अक़वाल, नंबर 2 औजो, नंबर 3 तुरुक। और नंबर 33 फ़िक़ह हनफ़ी के बाद फ़िक़ह शाफ़ी को मकबूलियत हासिल है दुनिया के अंदर। और नंबर 34 है इमाम अहमद रहमतुल्लाह ने अपने इज्तिहादात की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी। और नंबर 35 है फ़िक़ह हमली की ख़ास ताबीरात, रिवायात, तंवीहात और औजो कहलाती हैं। इसके नंबर 36 है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी रहमतुल्लाह की तहरीक से सऊदी में फ़िक़ह हमली कायम हुई। और नंबर 37 है कि शिया ज़ैदिया ज़ैद बिन अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब है। और नंबर 38 है शिया ज़ैदिया में इमामों के लिए इज्तिहाद शर्त है। और इसके बाद नंबर 39 शिया इमामिया की बुनियाद इस बात पर है कि इमाम मासूम होते हैं। नंबर 40 शिया इमामिया को इस्ना अशरी भी कहते हैं। और इसके नंबर 41 इमाम दाऊद ज़हरी रहमतुल्लाह 200 हिजरी में इनकी पैदाइश है और 270 हिजरी में इनकी वफ़ात है। और नंबर 42 है लफ्ज़ निकाह, अक़द और वती दोनों में मुश्तरक है। नंबर 43 निकाह के 2 रुकन हैं, इजाब और कबूल। और नंबर 44 जिस शख्स में सिगर या जुनून की वजह से शऊर की कमी हो उसे महजूर कहते हैं, शरन महजूर उसको कहते हैं। नंबर 45 है विलायत के सही होने की 3 शराइत हैं। ये विलायत जो है निकाह की जो विलायत होती है, इस्लाम, बुलूग और मुज़क्कर होना। नंबर 46 है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह के नज़दीक निकाह सिर्फ 2 अल्फाज से मुनक़िद हो सकता है, निकाह और तज़वीज से। और नंबर 47 है मुत्तफ़क़ अलैह मवाने निकाह 3 है, नसब, सेहर और जो है रज़ात। नंबर सेहर से मुराद जो है ससुरालियत, जो ससुराली जो रिश्तेदारी होती है, रिश्ता होता है। और नंबर 48 तलाक़ की 2 अक़साम हैं, तलाक़ बाइन, तलाक़ रजी। और नंबर 49 है वकील और वसी में फ़र्क ये है कि वकील की वकालत मौत के बाद ख़त्म हो जाती है और वसी मौत के बाद के उमूर का वकील होता है। नंबर 50 है दुनिया का सबसे पहला ब्लड बैंक एक कैनेडियन डॉक्टर नॉर्मल हैथोन ने कायम किया। और नंबर 51 है इमाम दारुल हिजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह का लक़ब है। नंबर 51 है और अदिल्ला तफसीलिया या अदिल्ला इजमालिया एक ही बात है, दोनों को दोनों इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं। इससे मुराद कुरान सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजमा और क़ियास है, यानी बुनियादी जो हमारे जो 4 उसूल हैं। और नंबर 52 है कुरान सुन्नत का वाज़ेह हुक्म नस कहलाता है। नंबर 53 वो फ़िक़ही इस्तिलाहात जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों मुतकाबिलात कहलाती हैं, जैसे ज़ाहिर के मुकाबले में ख़फ़ी है, नस के मुकाबले में मुश्किल है। और इस तरह नंबर 54 है मुतअल्लिक़ात नस 4 हैं, या इसको यूँ कह सकते हैं कि नस की 4 अक़साम हैं। नंबर 1 दलालतुन नस, नंबर 2 इबारतुन नस, नंबर 3 इशारतुन नस, नंबर 4 इक़्तिदाउन नस। नंबर 55 है आम, जमहूर उलमा के नज़दीक ज़न्नी होता है, आम का हुक्म जो है वो ज़न्नी होता है। नंबर 56 है मुतलक वो लफ्ज़ है जो गैर मुअय्यन अल्फाज पर दलालत करें।
नंबर 57 मुक़य्यद वो लफ्ज़ है जो मुअय्यन अल्फाज पर दलालत करे। नंबर 58 किसी काम को किसी दूसरे पर बतौर हुक्म लाजिम करना अमर कहलाता है। और नंबर 59 है वज़ा के एतबार से हकीकत की 3 अक़साम है। नंबर 1 हकीकत मुताज़रा, ऐसी हकीकत जिस पर अमल करना मुश्किल हो। नंबर 2 हकीकत महजूरा, ऐसी हकीकत जिसे आम तौर पर तर्क कर दिया गया हो, उस पर अमल ना होता हो। नंबर 3 हकीकत मुस्तामला, ऐसी हकीकत जो आम तौर पर मुस्तामल हो, उस पर अमल होता हो। नंबर 60 सरी वो लफ्ज़ है जिसका माना और मफ़हूम वाज़े हो, नस माना पर दलालत के एतबार से ज़ाहिर से ज़्यादा वाज़े होती है। नंबर 62 है नस में तावील का एहतमाल ज़ाहिर से ज़्यादा होता है। नंबर 63 इस्तेहसान फ़िक़ा हनफ़ी का उसूल है। और नंबर 64 तामुल अहले मदीना फ़िक़ा मालिकी का उसूल है। नंबर 65 है कौले सहाबी पर क़ियास को तरजीह देना, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का उसूल है। नंबर 66 अहद रिसालत में फ़िक़ा के सिर्फ 2 माखज़ थे, कुरान और सुन्नत, क्योंकि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़्स नफ़ीस खुद मौजूद थे। और फ़िक़ा के तक़ाबुली मुताले को फ़िक़ुल मुक़ारिन और या अल-फ़िक़ा अल-मज़ाहिब कहते हैं। नंबर 68 है अरकान क़ियास 4 चीज़ें हैं। नंबर 69 है इजमा की 2 अक़साम है, इजमा सरीही और इजमा सुकूती। तो ये हमारा जो इसके बुक का जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है जो इसके अंदर एम इस्लामियत की उसूल उलूमुल फ़िक़ा की किताब के अंदर जो किताबियात को ज़िक्र किया गया है, किताबों को, अहम किताबों को, उनके मुसन्निफ़ीन को, अब हम उसको देखते हैं। जी हमारे पास जो किताबियात जो हैं, जो एम इस्लामियत की बुक के अंदर हमारे पास जो किताबें दी हुई हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज हमारे हैं, उसको हम देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले है कि अल-वजीज़ फ़ी उसूल फ़िक़्ह, ये अल्लामा अब्दुल करीम ज़ैदान रहमतुल्लाह की है। इरशादुल फ़ुहूल इमाम शौकानी, और हिदाया अल्लामा बुरहानुद्दीन मरग़ीनानी रहमतुल्लाह, कंजुद दक़ाइक़ अल्लामा अबुल बरकात हाफ़िज़ुद्दीन अन-नसफ़ी, और बदाइउस सनाए फ़ी तरतीबिश शराए अल्लामा अलाउद्दीन कासानी। ज़ाहिरुर रिवाया, ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की जो किताबें हैं वो ज़ाहिरुर रिवाया कहलाती हैं, और ये 6 किताबें हैं। अल-मबसूत और अज़-ज़ियादात, अस्सियरुल कबीर, अस्सियरुस सग़ीर, अल-जामिउल कबीर, अल-जामिउस सग़ीर, ये इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की हैं। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो इसके अलावा जो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह की किताबें हैं वो नादिरुर रिवाया कहलाती हैं। और अर-रिसाला इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह, इस्बातुल क़ियास इब्न सुदाक़ा हनफ़ी, अजनास फ़ी उसूल फ़िक़्ह इब्न सईद अस्माई, किताबुल खुसूस वल उमूम, और किताबुल मुफ़स्सर वल मुजमल, और किताबुल इजमा, ये तीनों किताबें जो हैं इमाम दाऊद ज़ाहिरी रहमतुल्लाह की हैं। किताबुल उसूल वसूल फ़ी इला मारिफ़तुल उसूल अबू बकर ज़ाहिरी, और किताबुल लमा क़ाज़ी अबुल फ़रज मालिकी रहमतुल्लाह, अल-फ़ुसूल फ़िल उसूल अबू बकर अल-जस्सास रहमतुल्लाह ताला, और माख़ुज़ुश शराइ फ़ी उसूल फ़िक़्ह अबू मंसूर मातुरीदी, उसूलुश शाशी निज़ामुद्दीन शाशी, ये मशहूर किताब है जो उसूल फ़िक़्ह की जो दरस निज़ामी के निसाब में शामिल है। और उसूलुल करख़ी अबुल हसन करख़ी हनफ़ी, और उसूल सरख़सी शम्सुद अइम्मा अस-सरख़सी रहमतुल्लाह ताला की है। और अल-मुक़न्ना फ़ी उसूल फ़िक़्ह एक किताब, अत-तमहीद फ़ी उसूल फ़िक़्ह अबू बकर बाक़िलानी, ये दोनों किताबें इनकी हैं। और अल-वरक़ात इमामुल हरमैन अल-जुवैनी शाफ़िई। और नंबर 20 है हमारे पास दलाइलुल अहकाम, जो है ये ज़ियाउद्दीन कुर्तुबी मालिकी रहमतुल्लाह की है। नंबर 21 में हम देखते हैं कि तासीसुन नज़र और अल-अनबार फ़िल उसूल। और नंबर 3 है तक़वीमुल अदिल्ला फ़िल उसूल, ये अबू ज़ैद दबूसी रहमतुल्लाह की है। और अल-मुहल्ला मसाइल और दूसरी मसाइल उसूल फ़िक़्ह इब्न हज़म ज़ाहिरी रहमतुल्लाह की है। और अत-तालीक़ फ़ी उसूल फ़िक़्ह अल-क़िया अल-हरासी शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला की है। अल-मुस्तस्फ़ा और शिफ़ाउल गलील और तहसीनुल माख़ज़ इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह की हैं। और इनमें से ज़्यादा जो है अक्सर जो है ये जो है उसूल फ़िक़्ह की किताबें हैं। और अल-वाज़िह फ़ी उसूल फ़िक़्ह अबुल वफ़ा हमली रहमतुल्लाह, दलाइलुल अहकाम ज़ियाउद्दीन कुर्तुबी मालिकी रहमतुल्लाह, मिनहाजुल वसूल इला इल्मिल उसूल इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह की है। कुल 300 से ज़ायद कुतुब के मुसन्निफ़ हैं और बहुत मशहूर हैं, जो हैं वो मुहद्दिस भी हैं। अल-मुअल्लिम फ़ी उसूल फ़िक़्ह, अल-महसूल फ़ी उसूल फ़िक़्ह, ये दोनों किताबें जो हैं इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह की हैं। और तल्क़ीहुल उक़ूल फ़ी फ़ुरूउन नुक़ूल सदरुश शरिया अल-अकबर हनफ़ी रहमतुल्लाह की। अल-मुंतख़बुल हुसामी हुसामुद्दीन अल-अख़्सी, ये सा जो है ये इसमें पहले है। और अल-मुसव्वदा अब्दुस्सलाम बिन तैमिया हनफ़ी रहमतुल्लाह, और उन्वानुल वसूल फ़िल उसूल फ़ी उसूल फ़िक़्ह इब्न दक़ीक़ुल ईद शाफ़ी रहमतुल्लाह ताला की है। जामिउल उसूल फ़ी उसूल फ़िक़्ह रुकनुद्दीन समरकंदी रहमतुल्लाह ताला की है। मनारुल अनवार फ़ी उसूल फ़िक़्ह और कश्फुल असरार। और नंबर 3 है शरह अल-मुंतख़ब हुसामी अबुल बरकात हाफ़िज़ुद्दीन नसवी रहमतुल्लाह ताला की है। ये वही कंजुद दक़ाइक़ के जो मुसन्निफ़ हैं हमारे पास। और इसके बाद जो है अत-तनक़ीह, ये जो है सदरुश शरिया अल-असग़र रहमतुल्लाह की है। इन्होंने पहले अत-तनक़ीह लिखी
और फिर उसकी जो है वो शरह लिखी खुद ही अत-तौज़ीफ़ फ़ी हल ग़वामिज़ अत-तनक़ीह। फिर इन दोनों की जो शरह लिखी अत-तलवीह फ़ी कश्फ़ी हक़ाइक़ अत-तनक़ीह फ़िल उसूल, ये दोनों जो है ये तलवीह और ये ऊपर वाला जो इसका मतन है उसकी जो शरह है, ये बड़ी मशहूर किताब है उसूल फ़िक़ह के अंदर और मदारिस के निसाब के अंदर, दरस निज़ामी के अंदर बहुत अरसे से शामिल है। और इसकी जो है ये फिर लिखी इन्होंने अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह की। अब मशहूर ये जो किताब है तौज़ीह तलवीह के नाम से जो है वो सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह की है, लेकिन उस ऊपर में असल मतन जो है तनक़ीह है, फिर उसकी शरह अत-तौज़ीह फ़ी हल ग़वामिज़ अत-तनक़ीह, फिर उसकी शरह जो है ये इनके दोनों की शरह अत-तलवीह फ़ी कश्फ़ी हक़ाइक़ अत-तनक़ीह फ़िल उसूल, ये जो है अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी रहमतुल्लाह अलैह का। और नंबर 37 हमारे पास है शरह उसूल अल-बज़दवी और शरह अल-उसामी सादुद्दीन खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की है। और तक़रीरुल इस्नाद फ़ी तफ़सीर इज्तिहाद अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की है। और इरशादुल मुहतदीन फ़ी नुसरतिल मुज्तहिदीन, और ये भी अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की है। और अज़्ज़ुब्दा फ़िल उसूल बहाउद्दीन आमली इमामी की, ये जो इनकी है बहाउद्दीन इमामी आमली रहमतुल्लाह अलैह की है। और ये हमारे पास जो है ये बुक्स थी। और अगले हम देखते हैं कि इससे आगे में हमारे पास कौन सी बुक्स हैं। उसके बाद हमारे पास शरह रिसाला जलालुद्दीन मिस्री मालिकी रहमतुल्लाह अलैह की है। और शरह अल-मनार लिन-नसफ़ी फ़िल उसूल मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ख़तीब अत-तमरताशी रहमतुल्लाह अलैह की। तौज़ीहुल मबानी व तनक़ीहुल मआनी मुल्ला अली कारी हनफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। हदाइक़ुल उसूल मोहम्मद बिन मुस्तफ़ा अल-आइनी रहमतुल्लाह अलैह। इज़ाफ़तुल अनवार अला उसूलिल मनार अलाउद्दीन हसफ़की रहमतुल्लाह अलैह। मुसल्लम सुबूत फ़ी उसूल फ़िक़ह, ये मुहिब्बुल्लाह बहारी हनफ़ी रहमतुल्लाह की और उसूल फ़िक़ह की बड़ी मशहूर किताब है, दरस निज़ामी के अंदर बहुत अरसा जो है ये शामिल रही। और नूरुल अनवार फ़ी शरहुल मनार मुल्ला जीमन रहमतुल्लाह अलैह, ये अभी भी दरस निज़ामी के निसाब के अंदर शामिल है, बहुत अहम किताब है। इक़्दुल जीद फ़ी अहकामिल इज्तिहादी व तक़लीद क़ुतबुद्दीन शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। और शरह मुसल्लम सुबूत अब्दुल हक फ़रंगी महल्ली रहमतुल्लाह अलैह। फ़ुतहुर रहमूद शरह मुसल्लम सुबूत अब्दुल अली लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, ये दोनों जो है मुसल्लम सुबूत की शरह है। और अल-हक़ीक़ अहमद बिन मोहम्मद अल-अत्तार रहमतुल्लाह अलैह। हुसूलुल मामूल मिन इल्मिल उसूल इमाम शौकानी रहमतुल्लाह अलैह की इरशादुल फ़ुहूल का इख्तिसार है, नवाब सिद्दीक़ हसन खान रहमतुल्लाह अलैह की है। और इमाम शौकानी की इरशादुल फ़ुहूल जो हमने पहले उसको देख चुके हैं, उसका ये इख्तिसार है। किताबुल मूजिज़ फ़ी इल्मिल उसूल अहमद मुस्तफ़ा अल-मुराग़िब रहमतुल्लाह अलैह। मोहम्मदन ज्यूरिस्प्रूडेंस सर अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह की है, ये इंग्लिश के अंदर है। और इसका जो है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मोहम्मदन ज्यूरिस्प्रूडेंस। और अल-फ़िक़्हुल इस्लामी फ़ी सौबिहिल जदीद उस्ताद मुस्तफ़ा अहमद अज़्ज़रक़ार रहमतुल्लाह ताला की है। किताबुल ख़िराज इमाम क़ाज़ी अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह के शागिर्द हैं। और अल-काफ़ी फ़ी फ़ुरूउल हनफ़िया अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन अहमद मरवज़ी मारूफ़ भी हाकिम शहीद के नाम से मारूफ़ हैं। तो मोहम्मद बिन अहमद मरवज़ी रहमतुल्लाह की अल-काफ़ी फ़ी फ़ुरूउल हनफ़िया। और ये जो है अल-मबसूत अल्लामा सरख़सी रहमतुल्लाह ताला की है। किताबुल अमाली इमाम अबू यूसुफ़ रहमतुल्लाह ताला। किताबुल मुजर्रद हसन बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह ताला। और ये हमारे पास जगह कम थी तो इसलिए मुहाज़रात फ़िक़ह डॉक्टर महमूद अहमद ग़ाज़ी रहमतुल्लाह ताला। और अल-इंसाफ़ शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला की है। मुख़्तसरुल तहावी इमाम अबू जाफ़र अत-तहावी। और मुख़्तसरुल क़ुदूरी अबुल हुसैन अहमद बिन मोहम्मद अल-क़ुदूरी। और बिदायतुल मुब्तदी अबुल हसन अली मुरग़ीनानी रहमतुल्लाह ताला की है। हिदाया जो है मशहूर किताब फ़िक़ह की, वो भी जो है इन्हीं की है। और बिदायतुल मुब्तदी भी इन्हीं की है। फतावा क़ाज़ी ख़ान रहमतुल्लाह ताला, फतावा क़ाज़ी ख़ान जो है ये अल्लामा फ़खरुद्दीन औस जंदी रहमतुल्लाह की है। और फ़तहुल क़दीर अल्लामा कमालुद्दीन बिन हम्माम रहमतुल्लाह ताला की है। तोहफ़तुल फ़ुक़हा अलाउद्दीन मोहम्मद बिन अहमद समरकंदी रहमतुल्लाह ताला की है। तनवीरुल अब्सार व जामिउल बिहार शमसुद्दीन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह तमरताशी रहमतुल्लाह की है। अद्दुरुल मुख्तार अल्लामा अलाउद्दीन हसफ़की रहमतुल्लाह ताला की है। रद्दुल मुख्तार अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला की है। और ये इन तीनों का मजमुआ जो है ये फतावा शामी कहलाता है। इन तीनों किताबों का जो है ये मतन और उसकी शरह जो है ये सारी फतावा शामी कहलाती हैं। और अल-जामिउल वजीज़ मोहम्मद बिन बज़ाज़ कुर्दरी रहमतुल्लाह ताला की फतावा हिंदिया फतावा आलमगीरिया भी इसको कहते हैं। और ये औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला के ज़ेर निगरानी के अंदर उलमा ने इसको तैयार किया था। और विक़ायतुर रिवाया बुरहानुश शरिया महमूद बिन अहमद रहमतुल्लाह ताला अल-अतीबा मोहम्मद बिन अबू बकर अल-अतबी, ये मालकिया की मशहूर किताब है। और मवाज़िया भी मालकिया की मशहूर किताब है। अल-वाज़िहा फ़ी सुनन वल फ़िक़ह अब्दुल मलिक बिन हबीब रहमतुल्लाह ताला। मवाज़िया मोहम्मद इब्राहीम इस्कंदरी मारूफ भी इब्ने मवाज़ी मिस्री के नाम से ये मशहूर हैं। इनकी है मवाज़िया। फतावा इब्न रुश्द अबुल वलीद मोहम्मद बिन रुश्द अल-कुर्तुबी मालिकी रहमतुल्लाह की है।
और किताबुत तलक़ीन काजी अबू मोहम्मद अब्दुल वहाब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की है। अल मुख्तसर शरह खलील शेख खलील बिन इसहाक मालिकी रहमतुल्लाह अलैह की है। ये अल मुख्तसर फिर यूँ समझ लें कि एक मतन है, फिर उसके आगे शुरूहात भी इन्होंने की हैं। शरह ज़रक़ानी अला जो है मुख्तसर खलील अब्दुल बाक़ी अज़रक़ानी रहमतुल्लाह की है। और अल उम इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की है। किताबुल उम जो है ये मशहूर किताब है। मुख्तसर मुज़नी इस्माइल बिन यहया मुज़नी रहमतुल्लाह ताला की है। तबसरतुल अहकाम अल्लामा इब्न फ़रहून और जदीद फ़िक़ी मबाहिस मौलाना मुजाहिदुल क़ासिमी रहमतुल्लाह ताला की है, इंडिया के बहुत बड़े फ़क़ीह थे। और फ़िक़्ह सुन्ना मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह की है। और मौलाना आसिम अल हद्दाद रहमतुल्लाह ताला की इसी नाम से है। और जो है उसूल फ़िक़्ह और अल-फ़िक़्हुल इस्लामी व अदिल्लतिही, ये वहब ज़ुहैली रहमतुल्लाह की ताला की बहुत मशहूर 2 किताबें हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ये किताबियात वाला जो पोर्शन था, तो ये उम्मीद है आपको जो है कम वक्त के अंदर कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिला होगा, कुछ फ़ायदा हुआ होगा। अगर इसके अंदर कुछ मज़ीद आप अपनी राय का इजहार का ज़रूर दें और कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आपका मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो और इसके अलावा जो है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर शेयर करें कि, और ये कम से कम वक्त, मैंने कोशिश तो की है कि बहुत कम वक्त के अंदर आपका कीमती वक्त बहुत कम लिया जाए और कम वक्त में ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।